हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और चैनल का नाम है हियर वी गो। सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के एरर्स के बारे में, या फिर उनके क्या रेजोल्यूशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में वैसे तो देखिए बेसिक तीन तरीके से एरर आ सकते हैं। या तो आप उसको ओपन कर रहे हैं तब, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तब आपको एरर आ सकता है, या फिर तीसरा जो है आपकी कोई एप्लीकेशन डाउनलोडेड है उसको अपडेट कर रहे हैं तो एरर आ सकता है। तो देखिए बेसिकली जो ये एरर्स हैं, जैसे ओपन करने में आ रहा है, जैसे आपके डाउनलोड इंस्टॉल में आ रहा है, ये जो एरर्स है ये देखिए जो सर्विसेज होती है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की, बस उस पर ही डिपेंड रहते हैं। मतलब एक रीज़न की वजह से ही आपको दो तीन जगह एरर शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और जो विंडोज़ अपडेट की जो सर्विसेज होती है वो सेम होती है। जस्ट लाइक जो अपडेट्स होते हैं वो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल कॉन्फ़िगर होते हैं, और वैसे सेम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी आप कुछ डाउनलोड करेंगे तो वो इंस्टॉल सर्विसेज यूज़ करेगा, आपकी बिट सर्विसेज यूज़ करेगा। सो अगर किसी रीज़न से जो है कुछ सर्विसेज डिसेबल हो गई है जस्ट लाइक, तो वो आपके विंडोज़ अपडेट्स पे भी इंपैक्ट डालेगी और आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी इंपैक्ट डालेगी। एरर कोड्स हो सकता है कि देखिए दोनों में सेम ही शो करे या फिर अलग अलग भी शो कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ओपन होने में एरर आना, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में एरर आना और अपडेट में एरर आना, इसकी जो बेसिक ट्रबल शूटिंग्स है वो मैं 10 या 11 स्टेप्स में मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या फॉलो करना है जिससे ये सॉल्व हो सके। ठीक है, इसमें ये तीनों पार्ट ही कवर हो जाएंगे। अगर आपके सिस्टम में ओपन होने पे अपडेट ना हो आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, उस पर अपडेट ना हो आप कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, एरर ही शो कर रहा है, या फिर आपके ओपन तो हो रहा है लेकिन कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उससे एरर आ रहा है, या फिर थर्ड है आप अपडेट कर रहे हैं उससे एरर आ रहा है, तो तीनों जो है उसकी ट्रबल शूटिंग सेम ही है जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जस्ट वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मैं ट्रबल शूटिंग बता रहा हूँ आप जस्ट फॉलो करिए और फॉलो करके चेक कीजिए कि जो है आपका इशू रिजॉल्व होता है या नहीं। ओके, सो लेट्स गो ऑन माय स्क्रीन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक टू एडवांस ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, तो बेसिक ट्रबल शूटिंग में आपको जाना है आपकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है आपके सिस्टम में। सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा ट्रबल शूट। ट्रबल शूट ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा अदर ट्रबल शूटर, या फिर एडिशनल ट्रबल शूटर भी आपको मिल जाएगा। तो जस्ट उसमें जाके आप चेक कीजिए विंडोज स्टोर एप्स करके आ रहा है क्या। अगर एक ऑप्शन आता है आपके विंडोज स्टोर एप्स, देखिए वो कुछ सिस्टम्स में नहीं दिखता है और कुछ सिस्टम में ही शो करता है। तो अगर आपके वो आ रहा है तो उसका ट्रबल शूटर आप रन करके चेक कर लीजिए। ठीक है, ऑल्सो आपको देखिए कोई भी ट्रबल शूटर अगर आप रन कर रहे हैं इन फ्यूचर भी, तो आप ट्रबल शूटर रन करने के बाद उसको रीस्टार्ट करके वो चेक कीजिए सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि जो सर्विसेज होती है वो एक बार रीस्टार्ट करके हमको चेक करनी होती है, तो उसमें आप डिवाइस रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप पहली ट्रबल शूटिंग कर चुके हैं तो दूसरी ट्रबल शूटिंग में हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रीसेट करके चेक करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन स्टोर है उसको ही डायरेक्टली रीसेट करेंगे। उसके लिए जस्ट आप इंस्टॉल एप्स में जाइए और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, लिस्ट में स्क्रॉल करेंगे तो भी वो शो कर जाएगा। तो उसके अंदर जो है एडवांस ऑप्शन में जाकर आपको नीचे टर्मिनेट, रीसेट और रिपेयर तीन ऑप्शंस आते हैं, तो वहां से डायरेक्टली रीसेट करके देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। इसके बाद चेक कीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होता है या नहीं। तो अगर आपने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया है और स्टिल आपके सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं जिसमें हम कैश क्लियर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ही। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप रनबॉक्स ओपन कीजिए विंडोज आर करके, और उसमें एक WS reset.exe कमांड होती है, मैं आपको स्क्रीन पे भी टाइप कर दूंगा। देखिए जो भी कमांड मैं इसमें रन कराने जा रहा हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट अगर आपको कोई स्पेस है नहीं है वो चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन से भी आप कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आप वो WS reset वाली कमांड एंटर कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। इसके बाद जो है कमांड प्रॉम्प्ट का एक जो है बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका स्टोर ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो अगर देखिए आपकी ये तीन स्टेप्स के बाद भी सेम प्रॉब्लम ही आ रही है तो हमको फोर्थ स्टेप फॉलो करना है, जिसके अंदर हमको जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को री रजिस्टर करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रजिस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सेव है जिस पाथ पे, उस पर एक बार हमको रिप्लेसमेंट कमांड इसमें एंटर करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको वो पावर शेल ओपन करना है रन एज एडमिन करके, और जो कमांड है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, आप एक बार कमांड चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी वर्ड जो है गलत होगा या कोई स्पेस होगा तो ये कमांड जो है वो एरर आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप एक बार कमांड चेक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको एंटर दबा दीजिएगा। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं स्टेप 4 या स्टेप 4 के अंदर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये कमांड एंटर करके एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके चेक कीजिए। सो अगर आप अबव स्टेप फॉलो कर चुके हैं, स्टिल आपका जो है स्टोर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो हम जो है कमांड के थ्रू जो है स्टोर को रीइंस्टॉल करके चेक करेंगे। ठीक है, तो पहली कमांड जो है वो रिमूव करने की है। ठीक है, आपके स्टोर जो है वो आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा, और सेकंड कमांड जो है वो इंस्टॉल करने की है। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल यूजर्स भी है सिस्टम में तो उसमें भी सेम ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके सेम यूजर के अंदर ही ये इंस्टॉल होगा। तो पहली कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ये रिमूव यूजर्स वाली। ठीक है, इसको आप रन कर दीजिए, और नीचे मैं सेकंड कमांड मेंशन कर रहा हूँ जिसको आप जो है इंस्टॉल करने के लिए आप रन कर सकते हैं। ये भी पावर शेल में ही रन होगी। ठीक है, पावर शेल रन एज एडमिन करके, नॉर्मल पावर शेल में नहीं रन होगी ये। ठीक है,
तो ये आप ट्राई करके एक बार चेक कीजिए। तो देखिए अब जो है, अगर अबव स्टेप से भी ये सॉल्व नहीं हुआ है तो देखिए बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है और विंडोज अपडेट्स है, ये दोनों ही क्या होता है, 3 सर्विसेज पे डिपेंड होते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती है या फिर किसी रीजन से डिसेबल हो जाती है तो आपको स्टोर में भी आपको एरर शो करेगा और विंडोज अपडेट में भी आपको एरर शो करेगा। तीनों कमांड है, एक तो आपकी विंडोज इंस्टॉलर की, सेकंड है आपकी क्रिप्टोग्राफिक वाली सर्विसेज और एक बैकग्राउंड इंटेलिजेंस वाली हो गई। अगर इन तीनों में से एक भी वर्क नहीं कर रही है तो आपको अपडेट्स में भी एरर दिखेगा और स्टोर के अंदर भी एरर दिखेगा, ठीक है। तो आप जो है इनको देखिए कमांड से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप services.exe में जाकर भी आप जस्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जस्ट सर्विसेज सर्च कर लीजिए, उसके अंदर ये तीनों आपको मिल जाएगी। विंडोज इंस्टॉलर, सेकंड आपको मिलेगी बैकग्राउंड इंटेलिजेंस जो बी के लेटर के अंदर ही आपको मिल जाएगी, और तीसरी आपको मिलेगी ये आपके जो है क्रिप्टोग्राफिक की सर्विसेज। मैं आपको इसकी कमांड्स भी बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप कमांड ही रन कर दीजिए, बेटर ऑप्शन है, ओके। तो कमांड्स जो है इसमें 6 कमांड्स है, ठीक है। 3 जो है वो इसको जो है एस्टेब्लिश करने के लिए, और जो 3 है नीचे वो आपको जो है इसको रन करने के लिए, ठीक है, इसको टर्न ऑन करने के लिए। तो आप जस्ट पावरशेल या कमांड प्रॉम्प्ट दोनों ही ओपन कर सकते हैं। वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप ये कर लीजिए, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिन किया आपने, उसके अंदर जो है 6 कमांड मैं बता रहा हूँ, ये 1 बाय 1 चलाइए। तो पहली कमांड लिखिए, एंटर प्रेस किया, फिर सेकंड कमांड लिखिए, एंटर प्रेस किया, ऐसे करके सारी कमांड आप प्रेस करके और एंटर कर लीजिए, ठीक है। और अब इस कमांड के बाद जो आपको रीस्टार्ट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ही चेक कर सकते हैं कि स्टोर जो है वो ओपन हो रहा है या नहीं, या फिर जो भी आपको एरर आ रहा है अपडेट करने में तो वो आप चेक कर लीजिए। तो देखिए अगर जो अब मैंने कमांड्स बताई है उससे भी ये सॉल्व नहीं होता है तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन दे रखा है ब्राउजर प्लस पावरशेल की कमांड। इससे क्या होगा कि आपको मैं एक लिंक बता रहा हूँ, जस्ट आप ब्राउजर ओपन कीजिए और वो जो लिंक है aka.ms/ करके है, उसको आप जस्ट ब्राउजर पे टाइप कीजिए। उसको टाइप करने के बाद जो है एक फाइल ओपन होगी, एक फाइल जो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, जो पावरशेल की फाइल रहेगी, ठीक है। उसको या तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी या फिर ओपन करेंगे तो पावरशेल जो है उसमें वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका जो स्टोर है, देखिए वैसे तो क्या है कि अगर आपका स्टोर ऐप नहीं दिख रहा हो सिस्टम में भी तो ये तब भी काम करती है और इसको रिप्लेस करने के लिए भी काम करती है, ठीक है। जो भी आपका स्टोर का वर्जन है वो हटके आपका नया वर्जन स्टोर का इंस्टॉल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये आप कमांड जो है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ, पहले ब्राउजर में लिखना है ये aka.ms, उसके बाद जो है आपका जो एक फाइल या तो डाउनलोड हो जाएगी या फिर वो ऑटोमेटिकली पावरशेल पर रीडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कमांड रन करने के बाद आप चेक कीजिए, ठीक है। देखिए अगर अबव स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उससे भी ये सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हमको जो है इसमें टाइम एंड लैंग्वेज चेक करना होगा, ठीक है। जस्ट आपके सिस्टम जो है उसकी सेटिंग्स में जाइए, आपको नीचे ही ऑप्शन आता है टाइम एंड लैंग्वेज करके, उसके अंदर आप पहले टाइम चेक कीजिए और रीजन चेक कीजिए कि जिस रीजन में आप हैं वही रीजन सिलेक्टेड है क्या। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में हैं और जो है इंडोनेशिया सिलेक्टेड है, राइट, तो वो क्या करता है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो लाइसेंस सर्टिफिकेशन जो साइट है उस पर क्या होता है वो मिसमैच हो जाती है डिटेल्स, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जस्ट एक बार चेक कर लीजिए कि जिस रीजन में आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम उसी रीजन में जो है आपके सेटिंग्स में अपडेटेड है। सेकंड, आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सिंक होना चाहिए। जैसे कि आप मैनुअली कभी कभार टाइम जो है हम 10 मिनट आगे पीछे कर लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे टाइम जो है उसको भी सेट ऑटोमेटिकली ही कर दीजिएगा, ठीक है। अगर जो है उसमें सब कुछ ठीक है आपकी कंट्री वगैरह तो टाइम को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अगर अबव स्टेप से भी ये सॉल्व नहीं हुआ है तो अब आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चेक करना होगा, ठीक है। ये उनके लिए बता रहा हूँ, देखिए वैसे तीनों के लिए है ये, लेकिन देखिए उनके लिए बता रहा हूँ जिनके स्टोर डाउनलोड कर जो स्टोर में से ऐप है वो डाउनलोड करने में या फिर अपडेट करने में इशू आ रहा है, मतलब स्टोर ऐप तो ओपन हो रहा है, राइट। जिनका नहीं हो रहा है वो सेटिंग्स में चेक कीजिए। जो भी आपका अकाउंट इसके अंदर लॉग्ड इन है स्टोर में, ठीक है, जिनके ओपन कर रहे हैं उनके जिनके सेटिंग्स में जो अकाउंट लॉग्ड इन है उसको आप पहले ब्राउजर पे लॉगिन करके चेक कीजिए कि वो कोई टेम्पररी ब्लॉक ना हो रहा हो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ड्यू टू इनएक्टिविटी के आपका अकाउंट जो है टेम्पररी ब्लॉक भी हो सकता है। तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपके डाउनलोड वगैरह सब कर रहा हो लेकिन आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर्ली लॉग्ड इन नहीं है, उस वजह से भी एक एरर आ सकता है, ठीक है। तो आप जस्ट ये कर सकते हैं, आपके अगर अकाउंट वगैरह सब सही है तो दूसरा अकाउंट लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टोर में जाइए उसको लॉग आउट कीजिए और दूसरा अकाउंट लॉगिन करके और फिर चेक कीजिए एक बार। तो वो देखिए अगर स्टिल आपके सॉल्व नहीं होती है प्रॉब्लम तो इसमें आप इंटरनेट को भी चेंज करके देख सकते हैं। जस्ट आपका जो भी इंटरनेट कनेक्टेड है उसकी जगह कोई पर्सनल इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए, या फिर समझ लीजिए पर्सनल ही है, राइट, तो कोई दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करके देख लीजिए। अगर इंटरनेट का इशू आपको नहीं लगता है कि ठीक है मेरा पर्सनल इंटरनेट है और 2 इंटरनेट कनेक्ट कर चुका हूँ सेम ही है, तो फिर इसके अंदर इंटरनेट की जो सेटिंग्स है ना वो आपके एक बार रीसेट करके देख लीजिए, ठीक है। इंटरनेट सेटिंग्स रीसेट करने की 6 कमांड्स होती है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप वो रन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको सारी कमांड्स मिल जाएगी, ठीक है। जो आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे वो 1-1 सेकंड की कमांड है, वो आप जस्ट रन करते जाइए, हो जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको प्रॉक्सी की कमांड भी बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। ये प्रॉक्सी जो है सेटिंग्स जो है DNS की रहती है उसको भी रीसेट कर देगी, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार रन करके चेक कर लीजिए। तो देखिए अगर जितने भी मैंने स्टेप्स ऊपर बताए हैं अगर स्टिल आपकी सेम प्रॉब्लम है रिजॉल्व नहीं हो रही है,
ठीक है। तो आपका देखिए बेसिकली 90% चांसेस ये है कि आपका जो है यूज़र जो है, जो पर्टिकुलर आप यूज़र में लॉगिन कर रहे हैं वो यूज़र करप्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप किसी भी रीज़न से आप कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा इंस्टॉल कर लेते हैं जो इन सर्विसेज को ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दे, राइट, और हम रीस्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं ये काम कर रहा है, तो इसमें आप एक नया यूज़र बना सकते हैं, ठीक है। आप netplviz लिख के और डायरेक्टली आप यूज़र बना लीजिए नया, जैसे आप टेस्ट या फिर आपके नाम से बना लीजिए और उसमें एक बार स्टोर ऐप ओपन करके एक बार लॉगिन करके चेक कीजिए, ठीक है। तो देखिए वैसे तो क्या है, इसमें जो बेसिक जो पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब स्टिल देखिए अगर आपके सेम ही प्रॉब्लम है, राइट, जैसा कि क्या है इन जो मैंने ट्रबल शूटिंग बताई है उससे ही सॉल्व हो जाएगा, बट अगर नहीं होता है तो देखिए वैसे तो आपको क्या होता है कि विंडोज़ को जो है ना रिपेयर करके चेक करना होता है, ठीक है। मैं रिपेयर, री इंस्टॉलेशन, ओवरराइड इंस्टॉलेशन इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप चाहे तो उसको जो चेक कर सकते हैं कि सेफली आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप रिपेयर कर सकते हैं और री इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो को, उसके साथ भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो रहती है ये क्या होती है, अगर आप नॉन जेन्युइन विंडो यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक पायरेटेड विंडोज़ मैंने डाल दी है मेरे सिस्टम में, राइट, तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पायरेटेड विंडोज़ जो होती है उसमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज टेम्परली काम करती है, ठीक है। जैसे विंडोज़ अपडेट हो, अपडेट्स तो उसमें नहीं होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है उसकी सर्विसेज टेम्पररी ही काम करती है, परमानेंट नहीं काम करती है। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी जो विंडोज़ में इंस्टॉल है ये पायरेटेड तो नहीं है ना। एक तो होता है कि मेरे सिस्टम के साथ मिली है, एक होता है डॉस सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए अब इसको पायरेटेड है या नहीं वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अबाउट योर पीसी में जाएंगे, अबाउट योर पीसी में आपको प्रोडक्ट आईडी दिखेगी एक, ठीक है, आपके डिवाइस की प्रोडक्ट आईडी दिखेगी। उस प्रोडक्ट आईडी के लास्ट में चेक कीजिए कि AAOEM है ना। अगर ये OEM वर्ड नहीं है ना तो समझ लीजिए आपकी जो है विंडोज सिस्टम वाली नहीं है, ये टेम्पररी विंडो है, या फिर आपने सेपरेट को लाइसेंस परचेज कर रखा है, वॉल्यूम लाइसेंस उसकी विंडोज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा OEM वर्ड होना ज़रूरी है अगर इस सिस्टम के साथ वाली विंडोज़ है। अगर OEM नहीं होगा तो इसमें नंबर आएंगे फिर, जैसे कि 277 या फिर कोई सा भी रैंडमली 3 नंबर आ सकते हैं। अगर AA के बाद नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉन जेन्युइन विंडोज़ हो सकती है। अब ये बेसिकली जो है ये विंडोज़ प्रो एजुकेशन, तो इसके अंदर ही जो है ऐसी विंडोज़ जो आपको मिल सकती है जिसमें नॉन जेन्युइन हो। होम सिंगल लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी। प्रो या एजुकेशन, एंटरप्राइज, इसके अंदर आपको जो है नंबर मिल सकते हैं AA 277 या 372, तो ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉन जेन्युइन रहेगी तो कोई ट्रबल शूटिंग इसमें काम नहीं करेगी। तो होप आपको इस वीडियो से जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की क्या ट्रबल शूटिंग है। अगर इनकेस ट्रबल शूटिंग काम नहीं कर रही है तो इसमें विंडोज़ जेन्युइन है नहीं है वो हमको चेक करना होगा। अगर विंडोज़ वगैरह सब जेन्युइन है तो फिर आप रिपेयर, री इंस्टॉलेशन इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके सिंपल स्टेप्स चाहिए तो जस्ट मुझे अपडेट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको स्टेप्स प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ऑल्सो देखिए कमेंट करेंगे तभी मैं जो है कुछ रिप्लाई कर पाऊंगा, आप देख के चले जाएंगे तो देखिए वो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि इशू रिजॉल्व हुआ है नहीं। अगर हो गया है रिजॉल्व तो जस्ट मुझे अपडेट कर दीजिए, जिससे और जो यूज़र्स है उनको इसमें हेल्प मिल जाए, तो वो जस्ट जो है मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो लिख दीजिए नॉट रिजॉल्व, भाई सब ट्राई कर लिया, नहीं हुआ रिजॉल्व, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।